हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पर जो बनाया हुआ है, यह वीडियो जो है कि प्रीवियस वीडियो स्केलर फॉर्म में जो लॉ दिया गया था उससे काफ़ी दिन बाद बन रहा है, क्योंकि बीच में मैं अस्वस्थ हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसके लिए हमें खेद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो डिस्क्राइब करता है कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, उनके बीच में जो फोर्स वर्क होगा, बीच मतलब जो फोर्स होगा ड्यू टू वन चार्ज ऑन द अदर चार्ज, वो जो होगा या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। डिपेंड्स करता है कि वे दो चार्जेस हैं जिनके बीच में मांग जो है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज फोर्स, वो लाइक चार्जेज हैं या फिर अनलाइक हैं। लाइक होगा तो उसमें रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है और अनलाइक होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। तो इसका जो है कि मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और फिर से हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो एक चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स Q2 पर लग रहा है और इनके बीच का सेपरेशन यदि R है, तो यह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन द एयर आर फिर वैक्यूम। अब यही Q1 एंड Q2 को हम किसी मटेरियल मीडियम में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या एप्सिलॉन R है। तो उस केस में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R है, या एप्सिलॉन R को समटाइम्स जो है कि K भी नोट करते हैं कैपिटल K से, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। जबकि हमें पता है कि फोर्स जो है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ उसका फोर्स भी होगा, डायरेक्शन भी होगा फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज फोर्स लगा रहा हो, पहला दूसरा चार्ज पहले फोर्स लगा रहा है, तो उनका डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग जो है कि अब डिस्कस करेंगे इसमें। तो सपोज कर लेते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 जो लाइक चार्जेस हैं। तो Q1 के वजह से Q1 जो है कि Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम F21 से डिनोट कर रहे हैं। तो यह दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा और यह रिपल्सिव फोर्स जो है इन दोनों चार्ज के लाइन जो ज्वाइन हो रही है लाइन उसके एलांग होता है, और रिपल्सिव होने की वजह से ये क्या होगा, एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो यह जो Q2 है यह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसी तरह से यदि Q2 जो है कि Q1 पर भी फोर्स लगाता है जिसको हम F12 से डिनोट कर रहे हैं, तो यह फोर्स जो है कि इस डायरेक्शन में, तो एक जो है कि राइट में होगा, एक को जो होगा लेफ्ट में होगा, और वह एक दोनों जो है कि एक दूसरे से अवे होंगे, और इनका जो है कि मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, जो कि इस फार्मूले से दिया जाएगा, बट इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए F12 जो होगा वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू होगा -F21 के, और यह एक दूसरे से दूर हो गए, अवे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, अनलाइक चार्जेज हो,
तो मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, Q1 है, और दूसरा क्या है प्लस Q1 है। तो यहाँ पर जो फोर्स Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर जो लगेगा F21, उसका डायरेक्शन जो है कि इधर की तरफ होगा, Q1 की तरफ होगा, Q1 चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स इस पर लगेगा Q1 F12, उसका जो डायरेक्शन होगा वो Q1 की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो है कि जो Q1 पर लग रहा फोर्स वो Q2 की तरफ है, और Q2 जो फोर्स लग रहा है वो Q1 की तरफ है। तो यहाँ पर भी फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और यहाँ पर चार्ज एक दूसरे की तरफ है, न कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि चार्ज टुवार्ड्स ईच अदर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो दो चार्जेज होंगे, यदि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह चार्ज से अवे होगा, चार्ज के बीच में सेपरेशन क्रिएट करेगा और ज़्यादा सेपरेशन। और यदि अनलाइक चार्ज हैं, उनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा वह जो है कि अट्रैक्टिव होगा, और वह जो है कि दोनों चार्ज की तरफ होगा, एक दूसरे की तरफ होगा। तो उसमें जो है कि सेपरेशन जो है कि टाइम के साथ डिक्रीज करता है। अब आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में, कि जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनका पोजीशन वेक्टर रेफरेंस O के रिस्पेक्ट में R1 है, Q1 का वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और जो Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। और ये दोनों जो है कि लाइट चार्जेस हैं, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा Q1 पर, जो होगा F12, इसका डायरेक्शन जो है कि Q1 से अवे होगा। और Q2 जो है चार्ज है, इस पर एक फोर्स वर्क करेगा Q1 की वजह से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं F21 से, और ये जो है कि Q2 से अवे होगा। यहाँ पर दोनों जो फोर्स होंगे F12 या F21, ये एक दूसरे से अवे होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जिसको हम F12 से डिनोट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का स्क्वायर मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और इसके डायरेक्शन को शो करना है तो हम इसका यूनिट वेक्टर दिखाएंगे कि यहाँ से Q1 और Q2 के बीच का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यह यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। R21 कैप, R21 क्या है, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 है। R2 कैप जो है, R21 कैप जो है, यह वेक्टर R21 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो ये हो जाएगा, इसको हम R21 कैप को हम वेक्टर R21 अपान R21 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसका जो फॉर्म होगा ये होगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप जो है ये डायरेक्शन शो करने के लिए दिखाया गया है कि इसका जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। और यहाँ पर R12 कैप को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2 पावर 3 R1 माइनस R2 वेक्टर में होगा। तो यह जो है कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। तो यदि हम कूलम्ब्स लॉ में, वेक्टर फॉर्म के कूलम्ब्स लॉ में यदि हम सिर्फ यूनिट वेक्टर का
फॉर्म यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आएगा, और यदि हम यूनिट वेक्टर की जगह पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो मैग्नीट्यूड आएगा आर की वैल्यू वो पावर 3 आएगा, आर की पावर 3, या फिर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 पावर 3 फॉर्म में आएगा। तो ये जो है पूरा जो है कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ है, आप इसे नोट कर लीजिए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और यदि इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।